नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उनकी अपन ने परिभाषा, उदाहरण और साथ में उनका जो व्यंजक होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपन को उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल सवाल है उनके बारे में अपन को पढ़ना है। इसके साथ में ही उनके जो अर्ध आयु काल होता है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया का और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, और आज अपन को है ना उससे संबंधित जो कुछ न्यूमेरिकल सवाल है उनको अपन को सॉल्व करना है। तो मैंने जो सवाल है इसको पहले से ही लिख के रखा हुआ है और इनको आज अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना सवाल है वो है अभिक्रिया का जो वेग है वो व्यंजक निम्न प्रकार है। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग का यहाँ पे व्यंजक दिया गया है और अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करना है, यानी कि इसमें हमें अपन को अभिक्रिया की कोटि बताना है कि वो कितनी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे दर समीकरण लिखा हुआ है ना, तो इनकी जो घातें होती हैं, ठीक है, तो इनको अपन को जोड़ना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर पहला है इसको आज अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दर समीकरण लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं अपन, है ना। दर बराबर के ए की कॉन्सेंट्रेशन और घात है इस पे 2/3। इसी प्रकार बी की कॉन्सेंट्रेशन और इस पे घात है 1/3। ठीक है, तो इसमें अपन को कोटि बताना है कि प्रथम कोटि की है कि द्वितीय है ना, या शून्य कोटि की है ना, तो अपन को इसमें अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दर बराबर ए की घात m, ठीक है ना, की घात m और b की घात n, b की घात n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के उपयोग से इसमें अपन देखेंगे कि इसमें घात यानी कि जो कोटि है वो कौन सी कोटि होगी, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें जो कोटि है ये क्या होती है, ये आपस में इनकी जो घात है वो जुड़ जाती है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा m और प्लस में n। ठीक है, तो इसकी जो कोटि होती है, जो घातें होती हैं, ठीक है ना, वो क्या है आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इनको अपन जोड़ देंगे। तो इनको अपन जैसे ही जोड़ेंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे कोटि और इनको क्या है दोनों को जोड़ देना है। तो अपन 2/3 प्लस में 1/3 इसको लिखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम इसका 3 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस 1, है ना, 2 + 1 और बटे में 3 हो जाएगा। इसको जब अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/3। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आ जाए अपना 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये जो दर है यानी कि जो कोटि है वो कितनी आ जाती है आपकी 1 आ जाती है। ठीक है, तो जो कोटि का मान है वो कितना 1 आ जाता है, यानी कि जो दर समीकरण जो दिया गया है ये क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण है, प्रथम कोटि। ठीक है, तो ये जो दर समीकरण जो दिया गया है ये क्या है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन इसको अरेंज किए दे रहे, यदि आपको है ना नोट करना है इसको तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब इसके बाद अपन जो दूसरा सवाल है वो देखेंगे और इसको क्या है अपन अरेंज किए दे रहे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपन दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरा सवाल है अपना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक, यहाँ पे दर स्थिरांक यानी कि k की वैल्यू दी गई है। ये क्या है, ये आपको k की वैल्यू दी गई है। हो तो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता देखिए, जो रिएक्शन जो रिएक्टेंट होते हैं है ना, जो आप क्रिया करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सांद्रता है वो अपन को यहाँ पे दी गई है ना। सांद्रता पर
अभिक्रिया दर की गणना कीजिए। तो अपन को अभिक्रिया दर की गणना करना है और इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्व करना है। ठीक है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दर बराबर के और ए की, यानी कि ए यानी कि अभिकारक की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रिएक्शन अपन को दी नहीं गई है ना, तो डायरेक्ट केवल अपन को दर स्थिरांक के की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे जो अभिकारक है उसकी सांद्रता दी गई है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दर बराबर के ए, यानी कि ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें अपन वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, जो आपका के की वैल्यू है वो है 4.0 गुणा 10⁻⁻5। ठीक है, क्या है 10⁻⁻5। फिर इसके बाद है ए, जो आपका ए है इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन को दी गई है, ये दी गई है 1.0। ठीक है, कितनी दी गई है, 1.0 दी गई है। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, क्योंकि अभी यहाँ पे एक है ना, एक का इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला नंबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.0 गुणा 10⁻⁻5। और जो इसकी इकाई है, इकाई अपन यही लिख देंगे। ठीक है, इकाई लिख देंगे, इकाई हो जाएगी इसकी मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये इसकी इकाई हो जाएगी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या है इसको, है ना, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आसान सा सवाल था जो आपका पहला और दूसरा क्या है, बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। अब धीरे धीरे अपन जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो जो सवालों का जो है ना, जो कठिनाई स्तर है वो क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करके अपना वो तीसरा सवाल वहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको इरेज किए दे रहे हैं और उसके बाद अपन तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है कि N2O5 का जो विघटन है निम्न समीकरण के अनुसार होता है। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है ना, जिसमें क्या है, N2O2 का विघटन दर्शाया गया है। अभिक्रिया दर को व्यक्त करने वाले समीकरण लिखो। ये अभिक्रिया दर के सारे बोल रहा है कि समीकरण लिखिए और बोल रहा है कि इनका आपस में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ये रिएक्शन लिख ले रहे हैं फिर से, है ना। तो इसका जो विघटन होता है वो है N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 और प्लस में 1/2O2। ठीक है, ये क्या है, N2O5 यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, है ना। इसका जो विघटन है वो यहाँ पे दिया गया है। अब इनके लिए अपन को दर स्थिरांक लिखना है और ये सारे क्या है, अपन N2O5 के सापेक्ष लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, N2O5 के सापेक्ष लिखेंगे। सबसे पहले इसका लिखेंगे, ये हो जाएगा -D और कोष्टक में अपन को लिखना है N2O5। ठीक है, कोष्टक बंद और बटे में लिख देना है अपन को dt। ठीक है, बटे में क्या लिखना है अपन को, dt। ये क्या हो जाएगा, ये दर स्थिरांक है। ठीक है, ये दर स्थिरांक है और अपन को इसकी, है ना, सापेक्ष लिखना है। तो ये हो जाएगा k N2O5 N2O5 इस तरीके से। ठीक है, अब इसका लिखेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट था, है ना, तो माइनस आएगा इसमें, है ना। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, लगातार कम होते जाते हैं और वो क्या है, प्रोडक्ट में बदलते जाते हैं। तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाती है, इसलिए माइनस, और आपके जो प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो उनको अपन क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो इसका लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा, प्लस में रहेगा DNO2 बटे में dt। ठीक है, और अपन को N2O5 के सापेक्ष लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डायरेक्टली N2O5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे K डैश N2O5, K डैश N2O5।
इसी प्रकार अब इसके लिए अपन लिखेंगे, ये हो जाएगा DO2 बटे में DT बराबर में K डबल डैश N2O5। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये क्या है, इसकी जो दर समीकरण है, दर व्यंजक है, वो अपन ने यहाँ पे लिख लिए हैं। आप नंबर डालना चाहे तो नंबर डाल सकते हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब इनमें क्या है, इनमें आपस में अपन को संबंध बताना है, इनमें आपस में संबंध क्या होता है। ठीक है, जो आपने जो अभिक्रिया की जो दर व्यंजक है ना, जो अभिक्रिया की दर की जो व्यंजक है वो अपन ने लिख लिए हैं। अब सिंपली अपन को क्या करना है, इनमें आपस में संबंध बताना है। इनमें जो संबंध है वो होता है कि प्रत्येक N2O5 अणु के अपघटन द्वारा 2 अणु NO2 बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब इसका अपघटन होता है ना, तो 2 मॉलिक्यूल आपके क्या बन रहे हैं, NO2 के बन रहे हैं। यानी कि 2 मोल क्या बन रहे हैं आपके, NO2 के बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आपका कि हो जाएगा, जो आपका K डैश है वो 2K के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये K डैश बराबर में 2K हो जाएगा। ठीक है, K डैश बराबर 2K हो जाएगा। यानी कि ये क्या बन रहा है आपका, N2O5 है। ठीक है ना, इसके सापेक्ष ये क्या बन रहा है, ये 2 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल बोल दें या 2 मॉलिक्यूल बोल दें। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, 2K लिख दिया। ठीक है ना, जो K डैश है इसकी अपेक्षा ये क्या है आपका, ये डबल बन रहा है। ठीक है, ये इसलिए अपन ने यहाँ पे 2K लिख दिया। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका K बराबर K डैश बटे में 2, ये आ जाएगा। ठीक है, K बराबर K डैश और बटे में 2 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार अब इसके लिए अपन देखें, इसके लिए, ठीक है, तो इसके साथ ही ये कितना बन रहा है, इसका आधा मोल बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, आधा मोल बन रहा है। ठीक है ना, तो N2O5 अणु के अपघटन से, ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, आधा मोल बन रहा है। तो इस कंडीशन में इसको अपन लिखेंगे K डैश डबल डैश, K डबल डैश बराबर में अपन लिखेंगे इसमें 1/2K, 1/2 और K। ठीक है ना, तो ये क्या बन रहा है, ये आधा बन रहा है इसकी अपेक्षा। तो अपन ने K डबल डैश बराबर 1/2K लिख दिया। इसको जो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K बराबर, ये हो जाएगा आपका K बराबर 2K डबल डैश। ठीक है, इसका अपन तो या गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा K बराबर 2K डबल डैश। ठीक है, K बराबर 2K डबल डैश हो जाएगा। अब इसका तीनों में से संबंध होगा, इसको आप कोष्टक में कर सकते हो। अब इन तीनों का क्या है, अपन संबंध लिखेंगे। तो इन तीनों का जो संबंध होता है वो होता है K बराबर जे लिखेंगे अपन K डैश बटे में 2 बराबर में ये लिख देंगे 2K डबल डैश, 2K डबल डैश। ठीक है, ये आपस में क्या है, इनमें संबंध हो जाता है। ठीक है, ये इनमें क्या है, संबंध हो जाता है ना। K बराबर K डैश अपॉन 2 बराबर में 2K डबल डैश, इनका आपस में क्या है, संबंध हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों जो सवाल है वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और अपन सवाल देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन कुछ और सवाल भी देखेंगे। अब इसके बाद अपन इससे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका जो अर्ध आयु काल है उससे संबंधित अपन कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थान यानी कि K की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे K की वैल्यू अपन को दी गई है, क्या है, ये K की वैल्यू है।
ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल यानी कि जो टी हाफ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 और बटे में के। ठीक है ना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल का ये व्यंजक होता है। टी हाफ बराबर 0.0 है ना 693 और बटे में के की वैल्यू अपन को ये दी गई है, तो डायरेक्टली यहाँ पे के की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.693 और बटे में के की वैल्यू यानी कि 5.5 और गुणा 10 की घात -14। ठीक है, तो ये वैल्यू है, इसको जो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसको सेम रखना है, इसका इसमें डिवाइड कर देना है अपन को। आप चाहे तो ये दशमलव इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, ये दशमलव हटा देंगे, है ना, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन सिंपली है ना 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, नहीं तो इसको इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसको क्या है इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये 10 की घात ये 2 हो जाएगा, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, है ना 10 की घात -12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 की घात -12 हो जाएगा। इसको ऊपर पूरा लिख दें इस तरीके से, ये हो जाएगा 693, ये जीरो कैंसिल हो गया, बटे में हो गया आपका 55 और गुणा में 10 की घात -12। ठीक है, अब सिंपली आप इसको इसमें सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या है आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 1.26। ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है ना, इसको क्या है ऊपर ले जाओगे। ठीक है ना, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो ये आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका, इसको जो अपन सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 1.26 गुणा में 10 की घात, है ना 13 में आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये जो दशमलव है वो यहाँ पे आता है, इसको और आगे अपन ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 13 हो जाते हैं ये। ठीक है ना, ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13 हो जाएंगे, यानी कि 1.26 गुणा 10 की घात, है ना 13, ये आंसर आता है आपका, है ना, ये सेकंड है ना, टी यहाँ पे, तो सेकंड में इस समय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, या थोड़ा और अपन ने इसी डिटेल से अगर और देखें अपन इसको। ठीक है, तो इसको जो अपन दोनों को सॉल्व, इसको नहीं करना कुछ, इन दोनों को जो अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये का 12.6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 12.6 आ जाएगा। इसको जब अपन ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस में हो जाएगा आपका 10 की घात 12। ठीक है, अब ये जो दशमलव है इसको अपन और यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1.26 इंटू 10⁻⁻30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन जो दूसरा सवाल है इसको अपन करेंगे, इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद अपन ये जो दूसरा सवाल है वो भी अपन करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% समाप्त हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का जो अपन को अर्ध आयु काल अपन को निकालना है। तो ध्यान से समझने वाली बात है, सबसे पहले अपन को देखना ये कोटि कौन सी है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और बोल रही है कि 50 मिनट में ये 90% समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका अपन को अर्ध आयु काल अपन को निकालना है। तो इसमें अपन कुछ चीज़ें मान लेंगे कि जैसे मान चलो जो प्रारंभिक सांद्रता है इसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, जो आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, इसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है ए है, और ए क्या है, और जो इसका टी है वो है 50 मिनट। ठीक है, कितना है 50 मिनट, यानी कि ये 50 मिनट में क्या है ना 90% पूरी हो जा रही है
है ना, कितनी हो रही है, 90% पूरी हो रही है अभिक्रिया। और 90% के अपन माने तो कितनी हो रही है, ये हो जाएगी यहाँ पे 0.9। ठीक है, 0.9 पूरी हो जाएगी, या इसको अपन लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, 90% है तो इसको अपन 0.9 लिख सकते हैं कि इतनी अभिक्रिया हो गई है। यदि अपन x को अपन a मान लें, ठीक है, तो यदि अपन इसको माने कि x बराबर कितना है, a है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है, ये 90% हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे a का 90%। ठीक है, ये क्या हो रही है, x बराबर a का ये 90% हो रही है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये हो जाएगी आपकी 0.9a। ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये 0.9 है, जो ए है, ए का 90% 0.9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इसमें क्या करना है, वो जो समय आपका है वो 50 मिनट रहेगा। ठीक है, ये जो समय है वो आपका कितना रहेगा, 50 मिनट ही रहेगा। इसको यहाँ पे लिख दो 0.9a। अब लिखना है अपन को अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है उसको अपन लिखेंगे। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम अभिक्रिया की कोटि का, प्रथम कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। इससे अपन को k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास k की वैल्यू नहीं है। ठीक है, उस वाले इस वाले सवाल में अपन को k की वैल्यू दी गई थी, तो डायरेक्टली अपन ने टी हाफ जो अर्धायु काल का समीकरण है उसमें अपन ने मान रख दिया था। इसमें अपन को k की वैल्यू नहीं दी गई है, तो पहले अपन को k की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये जो समीकरण होता है वो होता है आपका k बराबर k बराबर 2.303 और बटे में t लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स ये समीकरण होता है। तो इसमें अपन सभी वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, इसमें क्या कर देंगे अपन, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर में 2.303। समय अपन को दिया गया कितना है, 50 मिनट, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 लॉग ये ज्यों का त्यों x की वैल्यू अपन को a है ना, x बराबर अपन ने माना है a, यानी कि जो x की वैल्यू है वो अपन को ये लिखना है। ठीक है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दें a माइनस में x की वैल्यू 0.9a। ठीक है, ये वैल्यू अपन रख देंगे। अब इसको करना है अपन को सॉल्व इस वाले को। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ना, ये log 10 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये log 10 आ जाएगी। log 10 का मान होता है 1। अब ये कैसे आएगी, यहाँ पे अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आएगी ये, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे a और बटे में a को कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, a को क्या है, अपन को कॉमन ले लेना है, तो a आ जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में 0.9। ठीक है, इस तरीके से इतना ये आ जाएगा आपका। यहाँ से जो a है और जो a है ये कैंसल हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा 1/1 माइनस 0.9 ये बन जाएगा। इसको जब अपन और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में, इसको अपन घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1, और इसको अपन ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो 10 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो 10 आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.303 बटे में 50, यहाँ पे log 10।
और log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अपन को पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या है वो निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी निकल के सामने आ जाएगी। तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करना है आपको 2.303 और बटे में 50, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये हटा देंगे अपन दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा में 3 जीरो है ना, तो डायरेक्टली आप 10 की घात 3 लिख दीजिए। ठीक है, क्या कर देना अपन को, 10 की घात 3 लिख देना। और ये एक जीरो जी है तो इसको भी इसमें एब्जॉर्ब कर लो आप। तो ये हो जाएगा 2.2303 और बटे में ये जीरो इसमें एब्जॉर्ब कर लो तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 10 की घात यहाँ पे 4 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 की घात यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे है ना, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये आएगा आपका 460 बराबर में ये आएगा आपका 460 और दशमलव में आपका आ जाएगा 6, 460.6 आ जाएगा ये आपका। जब इन दोनों को आप इसको सॉल्व करोगे, आप करके देख लेना। ठीक है, इसको इसमें सॉल्व करना तो ये 460.6 आ जाएगा और बटे में ये बचेगा आपका ये 10 की घात 4। ठीक है, 10 की घात 4 बचेगा ये। अब इसको क्या कर देना है, इसको आप दशमलव हटाओगे है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप 10 की घात 5 लिख दो, 10 की घात 5। ठीक है, अब इसको आप ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 446.06 गुणा 10 की घात -5 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 की घात -5 हो जाएगा। अब क्या कर देना है, आपको इसमें दशमलव लाना है। दशमलव कितने अंक, 1 2 3 4 अंक यहाँ पे लाना है आपको। 3 अंक के बाद दशमलव लाना है तो यहाँ से 3 जीरो कम हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 4.606 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 अंक बाद अपन को दशमलव ले जाना है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ से 3 जीरो कम हो जाएंगे आपके। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.606 गुणा 10 की घात -2 आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, क्या आ गया, ये आपकी के की वैल्यू आ गई जी वाली। ये जो वैल्यू है आपकी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या है, इस वैल्यू को आप है ना, जो अर्ध आयुकाल का जो समीकरण होता है उसमें अपन इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टी हाफ बराबर में 0.693 और बटे में टी, बटे में अपन ने के लिख दिया और के की वैल्यू अपन ने जे निकाल ली है। तो यहाँ पे के की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1/t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे में 4.606 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, अब अपन को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या है, अपनी जो वैल्यू है वो अपनी आ जाएगी। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, आपको नोट करना है, चीज़ें नोट कर सकते हो। यहाँ पे इरेज करके अब इसकी अपन वैल्यू निकालेंगे कितनी आती है, तो इसको यहाँ पे इरेज किए दे रहे हैं। इसको जैसे अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखे ले रहे हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे टी हाफ बराबर में 0.693
बटे में 4.606 गुणा 10 की घात -2। यहाँ से दशमलव हटाएंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे कितने 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। वैसे ही यहाँ पे इसको अपन हटाएंगे तो यहाँ पे भी 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। क्या बचा है अपना, एक टी हाफ बराबर में 693 बटे में 4606, तो यहाँ पे गुणा में 10 की घात -2 ये बचा है। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो सिंपली आप इसको ऊपर ले जा सकते हो, है ना। इसको ऊपर ले जाए, है ना, तो इसको ये हो जाएगा 10 की घात 2, है ना। और डायरेक्ट यदि आप जीरो लिखना चाहें तो आप जीरो भी लिख सकते हैं, है ना, 2 जीरो लिख दो तो ये हो जाएगा आपका, है ना। 10 की घात -2 ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 जीरो लगा दिया। अब इसका भाग अपन को इसमें लगाना है, ठीक है ना। इसको भाग क्या है, अपन को इसमें लगाना है, ठीक है। तो लगाइए, आप इसका भाग लगाइए, है ना। तो लगभग देखिए आप, है ना, पहली बार तो ये, है ना, 3 अंक ये मान के चलो एक बार जाएगा ये, है ना। 4 अंक यहाँ पे, 4 अंक यहाँ पे है, तो एक बार जाएगा ये। तो सिंपली आप, है ना, इसको देखिए, इसको घटाइए आप 30, ठीक है, और बटे में 4606, 4 आ जाएंगे। अब ये जीरो को छोड़ दीजिए, है ना, 4 अंक जे है तो 4 अंक अपन ने जे ले लीजिए। इसको आप घटाएंगे, 10 में से 6, 4 यहाँ पे कैरी हो जाए तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 ये आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे आप जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, अभी एक बार गया है अपना, ठीक है, एक बार गया है। अब इसमें आपको, इससे अपन को इसमें फिर से भाग लगाना है इस वाले में, ठीक है ना, 4606 का इसमें आप फिर से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 5 अंक, ठीक है। तो इसका अपन 1 अंक लेंगे और इसके अपन 2 अंक ले लेंगे, ठीक है ना। इसका 1 अंक, इसके 2, यानी कि 4 का भाग अपन इसमें लगाएंगे, है ना। तो 4 पंच 20, 4 पंच 20, लगभग 5 बार जाएगा ये आपका। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, इसका 5 में गुणा कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका 5 में गुणा कीजिए, 4606 गुणा में 5, ठीक है। तो 55 30, यहाँ पे 30 और 5 30, जीरो 3, 5 चौको 20, 23, ठीक है। तो लगभग उतना ही आ रहा है आपका, ठीक है। इसका इसमें लगे 55 30, 30 आ गया आपका, और 55 30 जीरो, जब इसमें आप भाग लगाएं तो लगभग इतना आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, यानी कि 23 जीरो, है ना, 30 इतना आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे इतना आ रहा है। यदि अपन इसको घटाएंगे तो 0 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 210 और बच रहे हैं, है ना। तो लगभग अपन को 2 अंक तक निकालना होता है, ठीक है। तो पहली बार में एक बार गया, दूसरी बार में 5 पॉइंट में भी कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और भी नंबर आ रहे हैं, लेकिन मेनली क्या है 15 है, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन इसमें 15 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना समय आ रहा है आपका, 15 आ रहा है। इसको सबको रेज करके इसमें डायरेक्टली यहाँ पे 15 लिख देंगे। एग्जैक्ट 15 नहीं, लेकिन लगभग 15 आपका आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है आपका, 15 मिनट आ रहा है, ठीक है, 15 मिनट आ रहा है लगभग, ठीक है। और भी थोड़ा पॉइंट है, क्योंकि अभी थोड़ा अंक बच रहे हैं, तो अपन को 2 अंक तक निकालना है ना। तो 15 आ जाएगा, बाकी फिर दशमलव में आ जाता है आपका, तो उसमें कुछ और समय सेकंड लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो अर्ध आयुकाल के जो सवाल है वो अपन ने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी छद्म या आभासी या प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, ठीक है ना। और इसके बाद आर्यनीय समीकरण आएगा आपका। तो न्यूमेरिकल जो सवाल है वो अपने यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद आप अपन जो छद्म कोटि है, जो आभासी कोटि की जो अभिक्रिया होती है, और उसके बाद जो आर्यनीय समीकरण है ना, उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से।
ठीक है, और आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।